इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आज हिमाचल की रामलोक मंदिर के संस्थापक एवं गुरुजी श्री अमरदेव जी का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जो हमारी बात गुरुजी से हुई वह देश विदेश की राजनीति को लेकर हुई। गुरु जी ने ये भी बताया लगभग 364 सांसद प्रतिनिधियों ने रामलोक मंदिर में अपनी जीत का यज्ञ कराया और किस तरह से चंडीगढ़ में एक विशाल राम मंदिर बनने जा रहा है। साथ ही साथ उन कथावाचकों को भी सीधे सीधे चुनौती दी कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ ना करते हुए सनातन धर्म की बात करें, न कि सनातन धर्म को लेकर कोई भ्रम फैलाएं। और क्या कुछ कहा, आए ले चलते हैं इस खास इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं हिमाचल के रामलोक मंदिर के संस्थापक गुरु श्री अमरदेव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी, हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हालांकि आपको पूरा विश्व जानता है, लेकिन हम चाहते हैं कि गुरु जी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ आपसे सवाल हम पूछना चाहते हैं ताकि लोगों को विश्व कल्याण के लिए आगे कुछ बातें पता चले। क्या इजाज़त है आपकी? जी गुरु जी, विश्व की बात हुई तो हम पहले विश्व से ही शुरू करते हैं। आज के समय में जो ऋषि मुनि हैं, किस तरीके से विश्व कल्याण या धर्म, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आज का जो विश्व है, अभी इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो शासन है जिस ग्रह का, वो मंगल देव जी हैं। इस बार ब्रह्मांड के राजा हैं और शनि देव जी ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं और मंत्री भी हैं। तो ये जो वर्ष है साधु संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, देवी देवताओं के लिए और सभी भक्तों के लिए बड़ा मंगलमय है। इस बार पूरे विश्व में और भारतवर्ष में सब जगह मंगलमय वातावरण बना रहेगा, क्योंकि इस बार हवन, यज्ञ, जप, तप बहुत होंगे और सभी ऋषि मुनि, तपस्वी लोग, साधु संत जितने भी हैं, सभी मिलजुल करके मंगल देव जी को प्रसन्न करके पूरे विश्व में न्याय की स्थापना करने वाले हैं। और मंगल देव जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में मंगलमय वातावरण हो, उसके लिए यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप अनेकों तीर्थों में और तीर्थ स्थलों पर, बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। गुरु जी, हम आपसे बातचीत करने आए तो हमने कुछ आपके बारे में सर्च भी किया, क्योंकि किसी महान ज्ञानी के सामने आए तो उनके बारे में पता होना चाहिए। हमने ये भी जाना कि अभी हाल ही में चुनाव हुए जी, आप पार्टी इंडिया जी, और साथ ही साथ एनडीए पार्टी। जी, जी। हमें ये भी पता चला कि रामलोक मंदिर में आपने 12 दिवसीय एक यज्ञ किया, उसके बारे में बताइए गुरु जी। किस तरीके से विश्व शांति के लिए आपने? विश्व की शांति में भारत का अमूल्य योगदान रहता है। बिना भारत में शांति और सुशासन स्थापित किए बगैर विश्व में मंगल और न्याय की कामना नहीं की जा सकती। इसलिए विश्व में अगर शांति स्थापित करना हो, न्याय स्थापित करना हो, धर्म स्थापित करना हो, तो भारतवर्ष में सबसे पहले करना पड़ेगा। इसलिए श्री रामलोक में, चूँकि भारत में अभी नई सरकार का गठन होने जा रहा है, हो गया है, तो इसके लिए सभी जो शासन व्यवस्था में शामिल होने वाले जितने भी दल हैं और जो भी गठबंधन है, जिसके बारे में आपने सुना, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, उनके जो लीडर्स हैं सभी ने अपने प्रतिनिधियों को भेज करके एनडीए के जो अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी और जेपी नड्डा जी, इन सब ने भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए, और इंडिया गठबंधन से सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, एमके स्टालिन जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने, ममता बनर्जी जी ने
अखिलेश यादव जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने, इन सब ने श्री राम लोक में अपने प्रतिनिधियों को भेज करके यज्ञ संपन्न करवाया और भारत में न्याय और सुशासन की स्थापना हो, इसके लिए आशीर्वाद मांगा। और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके वो सभी मिल करके भारत में सुशासन की स्थापना करेंगे और धर्म के रास्ते पर चलते हुए राजनीति करेंगे। और उस राजनीति का उद्देश्य विश्व का कल्याण, भारत का कल्याण, भारत के नागरिकों को समस्त प्रकार की सुख और सुविधा उपलब्ध कराना होगा। इसी के लिए इन सभी ने आशीर्वाद मांगा और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके वो सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से और मंगल देव जी जो ब्रह्मांड के राजा हैं और मंत्री श्री शनि देव जी और श्री नागलोक में जो शेष नाग माता जी हैं जिनके संरक्षण में ये यज्ञ संपूर्ण हुआ, उनके आशीर्वाद से ये सभी भारत में सुशासन स्थापित करने में सफल हों। यूपी से ही दरबार खुलता है सरकार बनने जी का। जी जी और यूपी में कहा जाए अभी 22 जनवरी को मूर्ति स्थापित हुई थी राम जी जी बिल्कुल। अयोध्या में, और अयोध्या में ही कहा जाता है कि एनडीए ने अपनी सीट गंवाई। जी क्या कारण है कि क्या रीजन है इस तरीके से कि किस तरीके से सीट गंवाना कहा जा सकता है? असल में अयोध्या जी में सीट गंवाई है। अयोध्या जी कोई हार जीत का विषय नहीं है और अयोध्या जी में कोई एक घटक दल के या एक गठबंधन के लोग नहीं रहते। अयोध्या जी को एक आदर्श राजधानी और एक आदर्श नगर पूरे विश्व की कहा जाता है। और वास्तव में जो अयोध्या नगरी है वहाँ सच्चे राम भक्त होते हैं और अयोध्या नगरी का एक सुंदर संदेश होता है पूरे विश्व के लिए, जो प्रभु श्री राम जी ने एक बार अपने भाई लक्ष्मण जी से कही थी। लक्ष्मण जी ने कहा उनसे कि भैया, जहाँ तक जल है, थल है, पृथ्वी है, आकाश है, पर्वत है, वन है, सब पे आपका राज है। 84 लाख जीव आपकी शरण में है। आप इनका ध्यान कैसे रखते हैं और इनके कार्य अनुरूप इनको फल कैसे देते हैं? तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई, मैंने इस दुनिया को कर्म प्रधान कर रखा है। उन्होंने एक अवधी भाषा में चौपाई कही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो अयोध्या नगरी का यही संदेश है कि अयोध्या नगरी में जो भी जैसा करेगा उसको उसी अनुसार, उनके कर्मानुसार फल प्राप्त होगा। और अयोध्या जी में जो भगवान है वो सिर्फ एक की नहीं, सभी की सुनते हैं, क्योंकि वो 14 ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम जी हैं। इसलिए अयोध्या जी को हार और जीत का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी को कहा जाता है युद्ध न भवति सो अयोध्या, मतलब जहाँ हार जीत संभव ही ना हो उसका नाम है अयोध्या नगरी। तो अयोध्या जी के बारे में ये ना कहा जाए समाज में कि वहाँ कोई जीता या कोई हारा, बल्कि आपको हम बड़ा सुंदर ये बात बताना चाहते हैं कि जो अयोध्या नगरी में अभी जीता है उसका नाम अवधेश प्रसाद है। और अवधेश किसका नाम है? अवधपति का, महाराज दशरथ जी का। तो कोई बुराई नहीं है, कौन जीता कौन हारा इससे कोई मतलब नहीं है, जीत हार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अयोध्या नगरी से जो लोग बोलते हैं कि अयोध्या नगरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम बड़ा सुंदर है और जीत हार का विषय अयोध्या नगरी नहीं है। गुरुजी, बात करें अभी जी, उनकी किंग की तबीयत खराब हुई जी है जी जी और वहाँ पे से भी आपको न्योता मिला है, जी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, जब हम पिछली बार क्वीन एलिजाबेथ जी बीमार थी तो हम गए थे उनसे मिलने के लिए और उस समय हमने उनसे बात की थी। तो अभी संजोग बस वो बीमार पड़ गए हैं, उनको कैंसर हो गया है, तो अभी उनका निमंत्रण आया है, तो हम जाएंगे और देखेंगे और उनको स्वस्थ करेंगे यज्ञ हवन के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। चूँकि जो वैदिक शक्ति का बल है, जो अध्यात्म की शक्ति का बल है, उस बल के सामने संसार का कोई भी बल तुच्छ है। और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, जो अलौकिक शक्ति के द्वारा सबको संसार में स्वस्थ किया जाएगा। क्योंकि अभी मंगल देव जी का राज है
और मंगल जिसका कमज़ोर होता है उसका स्वास्थ्य गिर जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए भगवान के आशीर्वाद से वो स्वस्थ होंगे और पूरे विश्व को अपना जो उनका शासन चलाने का तरीका है उससे सबका कल्याण करें। गुरु जी, एक अंतिम सवाल है आज कही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जी इसलिए जी मैंने जी किया जी कि आज के समय में सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं जो अज्ञानता में, कथावाचक भी कह सकते हैं कि अज्ञानता में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। जी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से आप इन कथावाचकों को देखते हैं? वास्तव में अभी आपने कहा अज्ञानतावश, तो जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको अहंकार हो जाता है अपने ज्ञान का, जो उनके पास होता नहीं है। और जो ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि ऐसा कुछ करते नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि को अपने ज्ञान को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऋषि वो होते हैं जो मंत्र की रचना करते हैं, और मुनि वो होते हैं जो मनन करते रहते हैं, अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। तो जो लोग जिसको ज्ञान का अहंकार है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको ज्ञान का अहंकार नहीं होता, अज्ञानी लोगों को ज्ञान का अहंकार होता है। तो वो लोग अपने ज्ञान के बल पे अज्ञानता जो फैला रहे हैं उससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। और इन सबको शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद और हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जो उपनिषद हैं, इनका ज्ञान प्राप्त करने के बाद तब समाज के किसी भी वर्ग को या धर्म विशेष के लिए जो कहा जाता है, किसी के लिए भी कहा जाता है, किसी मनुष्य के लिए, जाति के लिए, धर्म, वर्ण, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और शास्त्र अनुकूल बातें करनी चाहिए। जो शास्त्र में नहीं है अपने मन से बना करके मन ग्रंथ बातों को, क्योंकि उन सबको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोगों का ध्यान, पूरे विश्व, आज तो पूरा विश्व टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सुन रहा है, तो उनसे एक कुप्रभाव पड़ता है। और आपको बता दूं, कहीं और कुप्रभाव पड़े न पड़े, अगर किसी ने भी भगवान के प्रति अपशब्द कहा या अपशब्द फैलाया तो करोड़ों ऋषि मुनि, देवी देवता, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 10 दिशाएं, नाग, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, दिक्पाल, इनका कोप भाजन बनना पड़ता है, इनके श्राप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को, हमने अभी आपसे क्यों कहा कि अयोध्या नगरी को किसी को भी हार जीत से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अयोध्या नगरी पे करोड़ों ऋषि मुनियों का ध्यान रहता है। करोड़ों ऋषि मुनि अयोध्या नगरी का मनन करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उनकी चर्चा करते रहते हैं। अगर किसी ने भी सुन ली कि किसी मनुष्य ने उनका विरोध किया, वहाँ के प्रति अपशब्द कहा, तो उनका तो सर्वनाश तय है। और वैसे भी इस बार न्याय राजा है, न्यायप्रिय राजा है शनिदेव जी, और हनुमान जी स्वयं इस बार शासन व्यवस्था में, मंगल देव जी के रूप में। तो अधर्म के लिए, तो अहंकारियों के लिए, अधर्म के लिए, और जिनमें भी थोड़ा सा भी अहंकार बचा हुआ है, उनका सर्वनाश तो सुनिश्चित है। और ये हम नहीं, ऋषि मुनि नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के राजा मंगल देव जी और ब्रह्मांड के मंत्री शनिदेव जी उनके कर्मानुसार करेंगे। गुरुजी बस मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से एक सुंदर सा संदेश जी। और विश्व कल्याण के लिए एक कोई दुआ या कुछ ऐसा कि आप कुछ प्रकट करें। विश्व कल्याण के लिए हमने आपसे यही कहा, जो प्रभु श्री राम जी का संदेश है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो इस संसार को प्रभु श्री राम जी ने कर्म प्रधान कर रखा है। और आप अभी पृथ्वी पर सबसे बड़ा कर्म तो ये है कि हमारे बच्चे नशे से मुक्त हो जाएं, क्योंकि आज पहले मनुष्यों में नशा तो होता था लेकिन भगवान के नाम जपने का होता था। आज हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि हमारे ही बच्चे जो कल हमसे मिलते थे, चंद दिनों बाद क्यों ख़त्म हो गए? नशे की वजह से। तो ये एक अभिशाप बन गया है इस समाज के लिए।
इस समय समस्त मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि हमारे बच्चों के मानसिकता को, किसी भी जीव के मानसिकता को जो पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं मनुष्य के रूप में, इनकी मानसिकता को भटकने के बजाय भगवान की तरफ ले जाया जाए, धर्म की तरफ ले जाया जाए, ताकि इनका दिमाग भगवान की शरण में हो और भगवान का नाम जप करे। नशा ही करना है तो गुरु नानक देव जी के वचन हैं कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नशा सुल्फा शराब के उतरे होत प्रभात। वो कहते हैं कि जो ये नशा करने वाले लोग हैं उनका तो नशा सुबह उतर जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि सभी को कि आप राम नाम का जप करो, राम नाम का नशा करो, दिन रात चढ़ी रहेगी। तो ऐसा नाम जपे, यही सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे बच्चे धर्मवीर बने, महावीर बने, बलवान बने, ओजस्वी बने, तेजस्वी बने और खूब सारा भगवान का नाम कमाएं। आज जो आप देख रहे हैं समाज में एक दूसरे को मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कोई शास्त्र के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता, वेद पुराण इसके द्वारा नहीं करना चाहता। इस वजह से ये अज्ञानता का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम सब दोबारा से वेद पुराण उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन करें और उसके बाद अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री राम।